नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा इमरजेंसी का प्रोविज़न्स है उसको हम लोगों ने देखा था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पॉइंट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको भी आपको करवा दूँगी। इस टॉपिक से इस बार किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए हैं। 2025 में इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, तो इस पॉइंट से क्वेश्चन आना बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डिटेल क्लास इसका देखा है उसमें भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्लास के दरमियान ही आपको करवा दिए थे। बाकी अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसका जो डिटेल क्लास है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन इस बार रहेगा ही। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के जो है आपातकाल लागू किए जा सकते हैं देश पर? ठीक है, तो 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं डिटेल क्लास में तो हम लोगों ने देख ही लिया है, बट यहाँ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी है एक, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और एक है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और 3rd नंबर में हमारा है फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वित्तीय आपात। क्लियर? तो 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, वित्तीय आपात 360 में, अनुच्छेद 360 में, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद भी याद रखेंगे। 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल या कोई भी आपातकाल जो हो देश में उसकी उद्घोषणा, ठीक है, उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, जिसके बाद उसका अनुमोदन संसद करती है, लेकिन उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है, तो अनुच्छेद 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 में होती है। यहीं पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। ठीक है, वहीं अगर इससे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित की जाती है, तो वो हमारा अनुच्छेद 360 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है, 356 राष्ट्रपति शासन से, और वित्तीय आपात से अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। क्लास में भी मैंने करवा दिया है, और जो शॉर्ट्स चैनल के माध्यम से डाले जाते हैं उसमें भी वो चीज़ है, आप लोग पेन डाउन ज़रूर किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हम लोग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा तीनों से रिलेटेड, तो उसको बहुत माइन्यूटली आप लोग देखें और समझें। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत लागू हुई है अब तक, ठीक है, वो 3 बार लागू हुई है। ठीक है,
3 बार लागू हुई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कितनी बार, 3 बार। फर्स्ट टाइम कब लागू हुई थी, 1962 में, उसके बाद 1971 में और फिर 1975 में, ठीक है। 1962 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, जो कि अक्टूबर 1962 में लागू हुआ था, ठीक है। ये उस वक्त जो नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नेफा जो था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि अब अरुणाचल प्रदेश है। इसके बारे में भी जब मैंने मैप में भी आपको बताया था और ऐसे भी क्लास में दे चुकी हूँ, उस वक्त समझा दिया था इस चीज़ को अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश जो अब है वो उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, ठीक है। तो इस नेफा में, मतलब अभी के अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण, ठीक है, ये आपातकाल लागू हुआ था देश में, ठीक है। और ये जनवरी 1968 तक चला था, ठीक है। और इसी बीच 1965 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, लेकिन उस वक्त घोषणा नहीं की गई क्योंकि ऑलरेडी ये आपातकाल जारी थी, ठीक है। तो इस वक्त जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसलिए नहीं की गई क्योंकि उस वक्त ये ऑलरेडी देश में लागू थी, ठीक है। क्योंकि 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ वो 1968 तक पहला जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था वो लागू रहा था, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इसको लागू किया गया था। और तीसरा जो है हमारा 1975 का आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ठीक है। पहला जो ये 2 आपातकाल है ये बाह्य आक्रमण या युद्ध के अवसर पर उद्घोषित था, जबकि 1975 में ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। 1975 में घोषित जो आपातकाल था, आंतरिक आपातकाल, वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय के आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब जो तीनों आपातकाल जो अभी हम लोगों ने देखा है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसी क्वेश्चन के अंतर्गत देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि आई होप आप लोगों को दिख रहा है। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा कर पूछ सकता है, ठीक है, कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की, मतलब कैसे भी आपसे यही क्वेश्चन होगा सेम, लेकिन उसको घुमा फिरा कर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि फंसना नहीं है क्वेश्चन में। डायरेक्ट आंसर हमारा है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और ये घोषणा जो थी वो केवल इंदिरा गांधी के सलाह पर कर दी गई थी, ठीक है। इसमें मंत्रिमंडल का सलाह जो है वो राष्ट्रपति ने नहीं लिया था, इसलिए बहुत सारे इसमें चीज़ें थीं जिसके वजह से ये आपातकाल विवादास्पद रहा है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद नाम याद रखेंगे। उस वक्त जो राष्ट्रपति थे उन्होंने
1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, और अब हम लोग एक चार्ट हम लोगों ने बनाया है जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो 3 राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हुए थे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रीय आपात हुआ था 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 था। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें, जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था तो उसकी घोषणा अगर ऐसा भी पूछे कि 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था तो उसकी घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति ने की थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 1962 से 1967 था। ठीक है, तो पहले राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उद्घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को और 1968 में ये समाप्त हुआ था पहला आपातकाल। ठीक है, सेकंड जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। उसके बाद से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें तो सेकंड जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई उस वक्त भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। इन्होंने ही सेकंड नेशनल इमरजेंसी घोषित किया था। ठीक है, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 था। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री बनी, 1966 से 1977 एंड देन 1980 से 1984। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लागू हो गया था। ठीक है, तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ उस वक्त भी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं। स्टार्टिंग डेट 25 जून 1975 था और इस समय जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कार्यकाल इनका 1974 से 1977 था। ठीक है, और 1971 और 75 दोनों में जो घोषित आपातकाल थे उसकी समाप्ति 1977 में हो गई थी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि पहला और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय लागू हुआ था और थर्ड आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लागू हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिस वक्त राष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, क्योंकि 1967 तक इनका कार्यकाल था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री बदल गए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका शासनकाल 1964 से 66 तक था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि वो ऑलरेडी 1962 में लागू थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के समय, लेकिन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको मैंने एमसीक्यू टाइप में इसलिए बना दिया है कि ऐसे भी अगर आपको ऑप्शन देगा तो उसमें परेशान नहीं होना है। इसको कैसे हम लोग करेंगे। ऑप्शन है युद्ध, ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह, डी उपयुक्त सभी, ई कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तीनों के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन डी पिक करेंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, कोई नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो सशस्त्र विद्रोह है
तो स्टार्टिंग में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह, आंतरिक गड़बड़ी, ये एक शब्द था, ठीक है। तो उसको 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें उस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह शब्द 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है, ठीक है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अभी तक कितनी बार, तो अभी जस्ट हम लोगों ने समझा है कि 2 बार। एक बार कब हुआ था 1962 में, दूसरा 1971 में। बाह्य आक्रमण 62 में भारत चीन युद्ध और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। 3 बार अभी तक हुआ है, लेकिन 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर और 1 बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इसकी घोषणा हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है। अधिकतम अवधि, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का अधिकतम अवधि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोई सीमा नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि 6 महीने के बाद, ठीक है, सदन से इसका अनुमोदन कराना होगा और फिर ये 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन फाइनली जो आपातकाल ख़त्म करने की जो अधिकतम अवधि है उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। क्योंकि किस देश से कब तक लड़ाई होती है, ये पहले से उसका समय निर्धारण तो हो नहीं सकता है। कोई लड़ाई 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, तो कोई 2 साल तक भी चलती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने भारत चीन के बीच जब आपातकाल लागू हुआ था तब देखा, तो वो 1968 में जाकर समाप्त हुआ। तो ऐसी कोई समय सीमा इसकी नहीं है। शर्त केवल ये है कि हर 6 महीने पे संसद से इसका अनुमोदन होगा और फिर समय सीमा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी जो अधिकतम समय सीमा है वो 3 साल की है, ठीक है। 3 साल तक हर 6 महीने पर उसमें भी अनुमोदन करवाना है। ये सब हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार यहाँ बता दे रही हूँ। और तो उसमें 6 महीने पे उसमें भी अनुमोदन चाहिए, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है 3 साल, ठीक है। अधिकतम जो समय सीमा है 3 साल है। उसके बाद उस राज्य में या उस क्षेत्र में आपको इलेक्शंस करवाने होंगे, आपको राष्ट्रपति शासन हटाना होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ठीक है, अधिकतम सीमावधि की कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए, ठीक है। युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, तो इसका अनुमोदन 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति शासन और फिनेंशियल इमरजेंसी, जब वित्तीय आपातकाल की बात होती है तो 2 महीने के भीतर अनुमोदन करना है। लेकिन जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण ये नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होगी तो उसका अनुमोदन 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तीनों तरह के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिमंडल है उनके सलाह से करेगा, और जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होगी तो राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा, ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होगा, ठीक है। एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा। उसके बाद फिर से संसद में इसका अनुमोदन होगा और फिर ये अगर बढ़ाना है तो 6 महीने के लिए बढ़ेगा, मैक्सिमम 3 वर्षों तक
राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लागू किया गया था? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था 20 जून 1951 को। ठीक है, 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे गोपीचंद भार्गव। पंजाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उनका कार्यकाल 1950 से 62 था। तो राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में लगा, तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बात राष्ट्रपति शासन की हो रही है तो हम लोग राज्यपाल भी देख लेते हैं। तो तत्कालीन जो राज्यपाल थे वो थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। क्लियर, पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 20 जून 1951 को। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य पर लागू किया गया है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन अभी तक तो मणिपुर और यूपी में 10 बार था, तो दोनों एक साथ चल रहे थे, लेकिन अब मणिपुर आगे निकल गया है। 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। रिसेंटली अभी फरवरी 2025 में ही लगा था। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन अब मणिपुर। ठीक है, अब ऑप्शन अगर आपको पहले तो ए मणिपुर, बी यूपी देता था, सी अगर एक से अधिक तो सी ऑप्शन हम लोग पिक करते थे, लेकिन अब उस चीज़ को भूल जाना है, सिर्फ एक ऑप्शन हम लोग पिक करेंगे मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा है सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी है और देन पंजाब है 9 बार। क्लियर, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? मणिपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है सबसे लंबी अवधि तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? अब आप ये क्वेश्चन पढ़कर ही बोलोगे कि लंबी अवधि यानी कि 3 साल, नहीं, 3 साल से ज़्यादा भी राष्ट्रपति शासन लागू रहा है, जो कि अपवाद है। ठीक है, इसको हम लोग अपवाद स्वरूप देखेंगे और उस राज्य की विशेष परिस्थिति में, तत्कालीन परिस्थिति में वो चीज़ें हुई थी, तो ये अपवाद स्वरूप देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम अवधि जो है वो 3 साल की ही है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर लें कि सबसे लंबी अवधि तक जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है 6 वर्ष 2 महीना 20 दिन 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है लगातार। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हमारा आता है पंजाब। ठीक है, पंजाब में 4 वर्ष 9 महीने और 15 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। ठीक है, 1987 से 1992 तक। क्लियर है, तो सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर राज्य में रहा है। अगर ड्यूरेशन पूछता है तो 1990 से 1996 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फरवरी 2025 में किस राज्य में जातीय हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा मणिपुर में। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में ही लगा है, और जो रिसेंट लगा है वो फरवरी 2025 में मणिपुर में लगा है। ठीक है, जातीय हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में मुख्य रूप से 3 जातीय समूह हैं। ठीक है, इन 3 जातीय समूह में मैतेई, अभी ये मणिपुर में जो दंगे हुए थे वो सब हम लोग देखे हैं, जाने हैं। ठीक है, तो मैतेई है और एक कुकी, ठीक है, कुकी जोमी, कुकी जाति है और नागा जाति है। ठीक है, तो इसमें कुकी जोमी और नागा जाति जो है वो पहाड़ियों में रहती है और मैतेई जो है वो घाटी में रहती है। ठीक है, 3 जाति समूह हैं वहाँ पर विशेष रूप से, और मैतेई जो जाति है, ठीक है, मतलब ये जो मणिपुर में जातीय हिंसा हुई थी, ये इसका जो मुख्य कारण था वो था कि मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रही थी ये समुदाय। ठीक है, और इस मांग का विरोध कुकी जनजाति कर रही थी। ठीक है, तो ये रीज़न था और इस वजह से वहाँ पर इन दोनों जातीय समूहों में जो हिंसा हुआ
को हम सब ने देखा था, तो उस वक्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन को देखें तो क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो 8 बार, ठीक है। 8 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें पहली बार 1968 में लगाया गया था और इस वक्त जो बिहार के राज्यपाल थे वो नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है। अगर पूछता है कि पहली बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है। बात करें अगर मुख्यमंत्री की, ठीक है, तो मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। यहाँ ये राज्यपाल गलत लिखा है, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है, ठीक है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की अभी तक एक बार भी घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन में जनरली 0 ही देता है या देगा कि अभी तक नहीं, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं, वो आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। और बाकी वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है। 1991 में ऐसे संजोग बन रहे थे कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने, मैंने आपको ऐसे ही करा दिया लेकिन इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि 1978 में, ठीक है, संविधान में कब जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने में। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके द्वारा इस शब्द को आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर हम लोगों ने जोड़ा। क्लियर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा इसकी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आयोग, ठीक है। जब 1977 में ये आपातकाल समाप्त हुआ तो जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की हार होती है और जनता दल की सरकार बनती है, तो उसमें ये आयोग गठित किया जाता है, ठीक है। इसका नाम होता है शाह आयोग। 1977 में गठित होती है, जो आपातकाल 1975 में लागू हुआ था उसके कारण और परिस्थितियों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और इस आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया, ठीक है। शाह आयोग ने 1975 के इमरजेंसी को तर्कसंगत नहीं बताया, ठीक है। और इसी के बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे उसमें, और आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं की गई, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1975 में घोषित आपातकाल के जांच के लिए जो शाह आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, या जो जिस आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो JC शाह, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब एक जो करंट का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है वो है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 जून को 50वीं वर्षगांठ हुई है 2025 में 25 जून को, तो इस दिन को ही संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है कि राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार स्वतः निरस्त नहीं होते हैं, ठीक है। जो डिटेल क्लास हम लोगों ने देखा है उसको उसमें इस
टॉपिक पे अच्छे से हम लोगों ने समझा है कि जो अनुच्छेद 19 होते हैं वो तो स्वतः निरस्त हो जाते हैं, या जो भी मौलिक अधिकार है स्वतः निरस्त हो जाते हैं, लेकिन 2 अधिकार, ठीक है, वो निरस्त नहीं होते हैं, ठीक है। पहला है उसमें अनुच्छेद 20 में जो अधिकार दिया गया है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ठीक है। रॉलेट एक्ट की तरह आप लोग नहीं इसमें कर सकते हो, ये अधिकार आपातकाल के समय भी लागू रहेगी, ठीक है। और जो दूसरा है अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार, वो है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में भी निरस्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्लास हमारा रहा है बेसिकली जो आपातकाल है उससे रिलेटेड, ठीक है। जो छोटे क्वेश्चंस हैं जैसे उसको हम लोगों ने डिटेल क्लास में ही कर लिया था। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में है, माफ़ करें, भाग 18 में है, और अनुच्छेद 352 से 360 में है। जो सारे अनुच्छेद हैं उसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में देख लिया था। तो बेसिकली मुझे लगता है कि घुमा फिरा कर इसी से, इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न बनेंगे, या ये ही प्रश्न बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें अच्छे से, 1-2 बार और देखें ताकि ध्यान में रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद।